सो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत याओई और उसके ग्रैंडपा के कन्वर्सेशन के साथ में होती है, जहां पर उसके ग्रैंडपा को ये डर होता है कि कहीं शाओयान आने वाले समय में जियामा एम्पायर का नया युनशैन ना बन जाए। वो अपने जिस नए सेक्ट को बनाना चाहता है कहीं वो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ना बन जाए। लेकिन याओई कहती है कि शाओयान ने हमेशा ही सच्चाई और अच्छाई को ही इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए ये कहना तो मुश्किल है कि वो अपने रास्ते को बदलेगा। इसीलिए अब हम लोगों को इस मौके का फायदा अपने फायदे के लिए उठाना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगी। तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हमें शाओयान को रोकना नहीं चाहिए एक बहुत ही बड़ी और विशालकाय पावर बनने से, बल्कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए जितना मैं कर सकूं। तो याओई कहने लगते हैं कि लेकिन वैसे हमारे पास में अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। उसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के हमारे गामा एम्पायर से खत्म हो जाने की वजह से अब उसकी रेपुटेशन पूरे के पूरे डो के कॉन्टिनेंट पे बहुत ही बुरी तरीके से गिरने लगेगी। अब कोई भी हमें उतना ज्यादा ताकतवर नहीं समझेगा जितना कि पहले समझते थे। इसीलिए हमारे पास में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम शाओयान की मदद करें, जिससे कि उसके नाम पर हमारी रॉयल फैमिली भी काफी ऊपर उठ जाएगी। इसीलिए तुमने मुझसे जो भी कहा है तुम वो कर सकती हो। बस हम ये उम्मीद ही लगा सकते हैं कि शाओयान कभी युनशैन के जैसे ना बने, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे सारे के सारे पांसे ही पलट जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर वो अपने दोनों तरफ से ही हार गया तभी मैं उससे यही कहूंगा कि ये तुम्हारी किस्मत है। याओई कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, न ही शाओयान आपको डिसअपॉइंट करेगा। तो उसके ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि लेकिन तुम शाओयान के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको लाइक करने लगी हो। तो याओई कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरा उसमें कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, अच्छे मौके का इंतजार करो, क्योंकि इस बार तुम रॉयल फैमिली को शाओयान के सामने प्रेजेंट करोगी और उसे बताओगी कि रॉयल फैमिली हमें ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम अपनी दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमारे गामा एम्पायर को सच में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स की और एक स्ट्रॉन्ग मैन की जरूरत है, जिसको अगर जल्द से जल्द पूरा ना किया गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाओयान ही केवल ऐसा बंदा है जो कि हमारे गामा एम्पायर में एक नई ताकत का उदय बनेगा। याओई कहते हैं कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ एकदम ठीक तरीके से ही करूंगी। तभी उसके ग्रैंडपा याओई से कहते हैं कि तुम्हें किसी अपने काबिल जासूस को भेजना होगा पॉइजन सेक्ट में, ताकि वो वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सके कि वो जो मिस्टीरियस पावर थी, मुझे यकीन है कि वो कई सालों से उसी जगह पे पनप रहा होगा। और मुझे ये भी डर है कि कहीं भविष्य में वो दोबारा से आकर हमारे सेक्ट को तबाह करने की कोशिश ना करे। इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द उस मिस्टीरियस पावर के बारे में पता लगाना होगा, जिससे कि हमें आने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। याओई कहती है कि वैसे मैं काफी सारे जासूसों को पहले ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज चुकी हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों में से मुझे केवल 2 ही शब्द सुनने को मिले, जिसका नाम है पॉइजन गर्ल, या फिर इसको लिटिल डॉक्टर भी कहा जा सकता है, जिसका नाम सुनकर उसके ग्रैंडपा भी चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या बला है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओयान को, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ किसी स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था और उसे अपने मास्टर की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उन्होंने उससे कहा था कि ये जो डेथ पिल है वो बहुत ही ज्यादा ओवर वियरिंग है और इससे निकलने का कोई अच्छा रास्ता है ही नहीं, लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा चिंता करने की तो कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पिल जिसके अंदर भी होती है वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता है और खुद को डो हुआ लेवल तक भी ले जा सकता है। बस उसे इसके लिए पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी, जिसकी वजह से फिर उसके कल्टीवेशन करने के साथ साथ ये जो डेथ पिल का असर होता है वो अपने आप ही नेचुरली खत्म होने लगता है, यानी कि शाओली की बॉडी से डायरेक्टली डेथ पिल को निकाला नहीं जा सकता। शाओली सोचने लगता है कि ये उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट मेथड नहीं है जितना कि वो कर ना सके। इसमें केवल टास्क यही है कि शाओली को अपनी ताकत बढ़ानी होगी, उसे अपने एलिजर को काफी ज्यादा पीक लेवल तक ले जाना होगा, जिसके लिए उसको जरूरत होगी ग्रीन नेदर लॉन्गेविटी पिल की, इसके साथ साथ 6 ग्रेड के एलिजर की भी, जो कि शाओली के लाइफ स्पैन को कम से कम 10 सालों तक बढ़ा देगा। लेकिन इस चीज को केवल अपनी जिंदगी में एक ही बार यूज किया जा सकता है। और उसके अंदर पढ़ रहा था कि उसको ग्रीन नेदर फ्रूट, लॉन्गेविटी किंग की स्लरी और डीकेड मिलेनियम ग्रीन रेटन की जरूरत पड़ने वाली है। जोएन तभी अपने मास्टर की चिलिंग फ्लेम को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि जब तक मेरे मास्टर की ये फायर शील्ड मेरे पास में रहेगी, उसका मतलब यही है कि मेरे मास्टर की सोल बॉडी अभी भी सही सलामत है। और यही चीज शाओयान को मोटिवेशन देगी उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। शाओयान कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव जरूर करूंगा और अपने मास्टर के साथ साथ अपने फादर को भी बचाऊंगा। और अब तो उसको डेथ पिल से निजात पाने का भी तरीका मिल चुका था और उसे जो नीदर लॉन्गेविटी पिल बनानी है उसकी जरूरत की भी सारी की सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन वो पिल बनाने में भी शाओयान को थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। अभी शाओयान को मैसेज मिलता है कि उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है प्रिंसेस याओई। शाओयान सोचने लगता है कि आखिर अब ये यहाँ पर किस लिए आई
होगी। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चलते हुए सीधा पहुंच जाता है योई के सामने और वो कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपसे मिलना इतना ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि आप मानोगे नहीं लेकिन मैं यहाँ पर कई बार आपसे मिलने के लिए आ चुकी हूँ, लेकिन आज जाकर मुझे मौका मिला है आपको देखने का। शाओइन उससे कहता है कि वैसे क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। योई कहती है कि आपने और आपकी फैमिली ने हमारी रॉयल फैमिली को एक काफी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाया है, इसीलिए हम तो आपके लिए आधी रात को भी आ जाएंगे। शाओइन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है, इसीलिए आप प्लीज बैठ जाइए। जिसके बाद फिर वो दोनों ही अपने अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और फिर शाओइन यहाँ पर प्रिंसेस योई से यह कहता है कि वैसे मुझे तो नहीं लगता कि आप यहाँ पर केवल मुझसे मिलने के लिए ही आई होंगी। तो योई बताने लगती है कि वैसे मैंने सुना है कि आपकी जो शाओ फैमिली है वो एक न्यू पावर को क्रिएट करने वाली है पूरे गामा एम्पायर में। शाओइन कहता है कि हाँ आपने एकदम सही सुना, आपको तो ये पता ही होगा कि हमारी शाओ फैमिली के कितने ज्यादा एनिमीज हैं और वो कोई मामूली लोग नहीं है जिनसे कोई भी लड़ सके। और अगर हमें अपने दुश्मनों से अपने लोगों को बचाना है तो हमें अपने दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर तो बनना ही पड़ेगा। तो योई कहने लगती है कि यानी कि आपको जरूरत है पावरफुल लोगों की, जिससे कि एम्पायर में एक और नई महाशक्ति का उदय हो सके। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा भी यही एम्बिशन है, तो हमें आपका साथ देने में, आपके साथ हाथ मिलाने में बहुत खुशी होगी। जिससे कि शाओइन उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो क्या आपकी रॉयल फैमिली को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो योई शाओइन को बताने लगती है कि हम और हमारी फैमिली केवल इतना ही चाहती है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जो हुआ है और यूनशन ने जो किया है वो दोबारा ना हो। जिससे कि फिर शाओइन उसके यहाँ पर आने का मकसद भी समझ जाता है। तो शाओइन योई से कहता है कि आप बेफिक्र होकर जहाँ पर चाहो वहाँ पर जा सकती हो और आप मुझे यूनशन समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। बस आपको ध्यान केवल इस बात का रखना होगा कि रॉयल फैमिली कभी भी शाओ फैमिली की दुश्मन ना बने। तो हम कभी भी रॉयल फैमिली के द्वारा की गई मदद को नहीं भुलाएंगे और मैं भी आपकी मदद करने के लिए आधी रात को भी खड़ा हो जाऊंगा। योई कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी शर्तों को एकदम ही याद रखूंगी। फिर शाओइन कहने लगता है कि अब जब हम लोग एक नई शुरुआत करने को जा रहे हैं तो हमें एक अपॉइंटमेंट को बना लेना चाहिए ताकि हम सारी चीजों को डिस्कस कर सके। तो योई कहती है कि ठीक है, मैं उस वक्त का भी इंतजार करूंगी। और फिर तभी वो यहाँ पर अपनी रॉयल फैमिली से लाए गए गिफ्ट्स को देने लगती है और कहती है कि ये कुछ ऐसी औषधियां हैं जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडपा ने मुझसे कहा था यहाँ पर लाने के लिए, और मुझे यकीन है कि ये सारी की सारी चीजें आपकी हीलिंग एलिजिर को रिफाइन करने में काफी ज्यादा मदद करेंगी, तो प्लीज आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। शाओइन उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप अपने ग्रैंडपा को मेरी तरफ से धन्यवाद भेज देना। योई कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपकी शुभकामनाओं को अपने ग्रैंडपा तक जरूर से पहुंचा दूंगी। और अब क्योंकि हमारी मीटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं आपको आपके कल्टीवेशन में अब जरा सा भी परेशान भी नहीं करूंगी। और फिर वो गुड बाय करके यहाँ से जाने लगती है। शाओइन भी कहता है कि गुड बाय और आप अपना ख्याल भी रखना। इसके बाद फिर फाइनली यहाँ से चली भी जाती है। तो शाओली उन औषधियों के बक्से को जैसे ही खोलता है उसे उन औषधियों की पावर का अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी ज्यादा अच्छी है। शाओइन कहने लगता है कि क्या सच में रॉयल फैमिली इतनी ज्यादा जेनरस है। शाओली भी ये कह रहा था कि शायद रॉयल फैमिली हमारे शाओयन के बनाने वाले नई पावर के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। तभी शाओडिंग इस बारे में कहने लगते हैं कि देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि रॉयल फैमिली के पास में ताकत ना हो या वो इसके काबिल ना हो, बल्कि बात तो ये है कि रॉयल फैमिली वाले शाओयन की ताकत और उसके आसपास के लोगों की ताकत को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों से मिस्टी क्लाउड सेक्ट को अपने सेक्ट में ना आने देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो लोग अभी तक केवल यही करते आ रहे थे कि कोई भी नई ताकत उनसे आगे ना निकल जाए। तो शाओइन कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन जब हमें रॉयल फैमिली की मदद मिल रही है एक नई ताकत को बनाने में तो हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। शाओडिंग भी कहते हैं कि हाँ, हमें नई ताकत को बना लेना चाहिए और तुम्हें ये जो मुद्दा है उसको रखना चाहिए एल्केमिस्ट एसोसिएशन में, क्योंकि वहाँ पर गामा एम्पायर की सभी बड़ी फैमिलीज आती हैं, जिससे कि वहाँ पर एक काफी मजबूत संधि को भी बनाया जा सकता है, इससे कि हमारा समय और मेहनत दोनों ही चीजें बच जाएंगी। और अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।